तो ये वाला भी आपसे पूछा जा सकता है और मैं तो कहता हूं कि इस बार इससे क्वेश्चन बनने वाला है। मैं तो कहता हूं कि इससे क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखिएगा, एक एमसीक्यू इसमें से बनता है। कैसे बनता है, ध्यान से सुनना, ठीक। यदि एमसीक्यू कैसे बनेगा, देखो जरा ध्यान से। लिखा होगा कि यदि यदि एन प्रतिरोधों को यदि एन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि एन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए जिनका जिनका जिनमें जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध आर हो, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। टाइप करके बताओ क्या आंसर होगा, देखते हैं पता है कि नहीं। तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा बताओ। सुनो, ये कह रहे हैं कि एन प्रतिरोध हैं और एन प्रतिरोधक है, उनके सबके प्रतिरोध आर हैं, तो बता दो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि आर बराबर आर तुल्य निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे आर तुल्य बराबर निकालना है, और सबके सब कितने हैं, एन बराबर एन है, इनका प्रतिरोध एन है, और हैं कितने, ये एन बार है, यानी ये एन पद हैं। तो अच्छा चलो, मैं इसमें से आर कॉमन ले लूं। अब इसको मैं कितनी बार जोड़ूंगा, इसको मैं जोड़ूंगा एन बार। कितनी बार जोड़ूंगा, एन बार। अब सुनो, एक को अगर हम 5 बार जोड़ें तो आंसर कितना आता है, 5। 6 बार जोड़े 6, 10 बार जोड़े 10, पर इसको एन बार जोड़ेंगे तो एन आएगा, यानी यहां से आएगा हमारे पास एन, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया एनआर। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या आपको न्यूमेरिकल लगाने में आराम रहेगी। मान लो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया तो न्यूमेरिकल लगाने में कितना आसान है, बस इनको गुणा कर देना है, बस आंसर आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो ये वाला भी आपसे पूछा जा सकता है और मैं तो कहता हूं कि इस बार इससे क्वेश्चन बनने वाला है। मैं तो कहता हूं कि इससे क्वेश्चन बनने वाला है। बोलो यहां तक सभी को समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बता दो, क्लियर हो गई इतनी बात। आगे चलें, यहां तक चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना, कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन इसी के साथ ऐड कर देते हैं। कहते हैं कि अगर ये जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं यहां पर हमारे पास, ये तीनों के प्रतिरोध के मान समान हो, तब क्या होगा, या इनको n बार जोड़े तो क्या होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होती है बच्चों को। क्या दिक्कत होती है कि यदि आर प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधकों को, यानी इनकी संख्या कितनी है, n प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए। उसमें श्रेणी में जोड़ा था तो एनआर आंसर आया था, कैसे जोड़ दे, इसमें समांतर क्रम में जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, तब आर बराबर, यानी आर जो तुल्य आएगा वो क्या आएगा, देखो मैं इसको पी मान लूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। बाकी आप आर भी लिखा रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, पर कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ यार क्या निकाल रहे हो। तो देखो अब कैसे निकालोगे इसको, 1/RP बराबर, यानी कि तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसीलिए पी लिखा है, 1/R, फिर 1/R मेरे बच्चे, फिर से 1/R, कितनी बार 1 2 3 n बार लिखोगे, कितनी बार, n बार। अच्छा, सब में 1/R है ना, सबसे 1/R निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, कितनी बार होगा, n बार होगा कि नहीं, कितनी बार होगा, n बार होगा। अच्छा, एक को अगर n बार जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, n आएगा, n लिखा हमने, यहां से आ गया n/R, ठीक है, और ये हो गया 1/P, 1/RP। अब बच्चे क्या, जब ऑप्शन आता है ना तो ऑप्शन में ऐसे होता है, ऑप्शन में होगा NR, ऑप्शन में होगा n²R, ये दूसरा होगा, और तीसरा ऑप्शन बनाएंगे n/R, और चौथा ऑप्शन बनाएंगे R/N। अब बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली इस पे क्लिक कर देते हैं, जबकि सही आंसर होगा R/N, क्योंकि अभी ये RP की वैल्यू निकली है। अगर मैं इससे
आरपी की वैल्यू 1/आरपी की वैल्यू निकली है, अगर मैं आरपी निकालूंगा तो R/N आएगा, R/N आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, ये देखो ऐसे दिख रहा, ऐसे दिख रहा, ठीक, ऐसे दिख रहा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं 6 ओम, यहाँ पर भी कर दूं 6 ओम, यहाँ पर भी 6 ओम। मैं बोलूँ बताओ इसको तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो बोलेगा सर वेरी सिंपल, 6 6 6 3 बार जुड़ा है, इसका मतलब सर 6 को 3 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब सर आंसर इसका आएगा 2 ओम। खत्म बात, टाटा स्वाहा। बोलो तेरी बात समझ में आ गई, यानी ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया कुछ? एक बार फटाफट से बताएंगे, समझ में आया ना? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को?